तो देखो हमारे देश में यदि एक किसान है, उसको यदि पैसे चाहिए, जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, प्राइवेट कंपनियाँ हो गई, पब्लिक कंपनियाँ हो गई, गवर्नमेंट हो गई। देखो मार्केट में 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, एक तो होती है मनी मार्केट सिक्योरिटी और एक होती है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। मनी मार्केट सिक्योरिटी भी पढ़ ली है और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी भी पढ़ ली है। तो अब बात करते हैं कि जो डेब्ट फंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो जो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जब हम पैसा देते हैं और वो म्यूचुअल फंड कंपनी एक स्कीम बनाकर उसका जो पैसा है वो इसी तरह की कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, पहली तो जो मनी मार्केट सिक्योरिटी है वो, और दूसरी जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी में जो डेब्ट कैटेगरी है, जो डेब्ट सिक्योरिटी है उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस तरह के जो फंड बनते हैं उन फंड को डेब्ट फंड बोलते हैं। इसमें इक्विटी का कोई पोर्शन नहीं होता है, इक्विटी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। केवल जो बॉन्ड्स होते हैं, जो डेब्ट सिक्योरिटी होती है, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब देखो जो ये डेब्ट फंड हैं, उनको सेबी ने 16 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब उनके अलग-अलग आधार पे डिवाइडेशन हुई है। तो देखो जो पहला आधार है वो है कि जो उनकी रेटिंग है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो उनमें कुछ फर्जी कंपनियाँ भी हो सकती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ भी हो सकती हैं। जैसे टाटा कंपनी यदि कोई बॉन्ड इश्यू करे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन एक नॉर्मल कंपनी इश्यू करे तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो उसके लिए जो रेटिंग कंपनियाँ हैं ना, वो उनको रेटिंग देती हैं ए प्लस, ट्रिपल ए, डबल ए, तो इस तरह की कुछ रेटिंग वो उनको देती हैं। तो उस हिसाब से उनको सेलेक्ट करके फंड बनाए जाते हैं। तो एक तो वो आधार हो गया, रेटिंग के आधार पर कुछ फंड बनाए गए हैं। कुछ फंड हो गए स्ट्रेटेजी के आधार पर, कि अलग-अलग स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। तो जैसे आर्बिट्राज टाइप के फंड होते हैं, उनमें जो प्राइस का डिफरेंस होता है, उसके आधार पर प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, इसके आधार पर डेब्ट फंड बनाए गए हैं। तीसरा हो गया मैच्योरिटी के आधार पर। तो जैसे अलग-अलग जो डेब्ट सिक्योरिटी है, उनकी मैच्योरिटी अलग-अलग होती है, किसी की 1 साल से कम होती है, किसी की 1 साल से ज़्यादा होती है। तो इसके आधार पर भी बहुत सारे फंड की कैटेगरी बनाई गई है। जो चौथा आधार है वो है सिक्योरिटी टाइप। तो किस टाइप की सिक्योरिटी है? तो देखो अलग-अलग टाइप की सिक्योरिटी है, जैसे गोल्ड है, बॉन्ड हो गए या एक अलग टाइप की सिक्योरिटी हो गई। तो अलग-अलग सिक्योरिटी के आधार पर भी बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर 16 सब कैटेगरी सेबी ने बनाई है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो डेब्ट फंड की जो पहली सब कैटेगरी है, वो है ओवरनाइट फंड। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लिक्विड फंड। तीसरी जो कैटेगरी है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। चौथी जो कैटेगरी है वो है लो ड्यूरेशन फंड और पांचवी जो कैटेगरी है वो है मनी मार्केट फंड। उसके बाद में जो छठवीं कैटेगरी है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। सातवीं जो कैटेगरी है वो है मीडियम ड्यूरेशन फंड। आठवीं जो कैटेगरी है वो है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। नवीं जो सब कैटेगरी है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। 10वीं जो फंड कैटेगरी है वो है डायनेमिक फंड। 11वीं जो कैटेगरी है वो है गिल्ट फंड। 12वीं जो कैटेगरी है वो है गिल्ट फंड 10 ईयर। 13वीं जो कैटेगरी है वो है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। 14वीं जो कैटेगरी है वो है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। 15वीं जो कैटेगरी है वो है क्रेडिट रिस्क फंड और 16वीं जो कैटेगरी है वो है फ्लोटर फंड। तो इस तरह से सेबी ने 16 सब कैटेगरी बनाई है, जिनके अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब देखो जो ओवरनाइट फंड होते हैं, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरनाइट जो फंड होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 दिन की होती है। तो मतलब वो ऐसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 दिन की हो। तो ऐसी सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी केवल मनी मार्केट सिक्योरिटी के अंदर। तो वो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरी आ गई लिक्विड फंड कैटेगरी। अब लिक्विड फंड कैटेगरी कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है? वो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डे की हो। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अब ये किस तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है? ये ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से 6 महीने के बीच की हो। फिर आ जाती है लो ड्यूरेशन फंड। अब लो ड्यूरेशन फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 6 महीने से 12 महीने के बीच में हो। फिर आ जाते हैं मनी मार्केट फंड। अब मनी मार्केट फंड ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने से कम होती है। अब ये तो वो टाइप के फंड हो गए जो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी टाइम 1 साल से कम होता है।
अब हम उन फंड की बात करते हैं जो 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो देखो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, ये 1 साल से 3 साल तक की जो मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी होती है, उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। फिर आ जाती है मीडियम ड्यूरेशन फंड। अब मीडियम ड्यूरेशन जो फंड होते हैं, वो ऐसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 3 से 4 साल का हो। फिर आ जाती है मीडियम ड्यूरेशन फंड। तो मीडियम ड्यूरेशन जो फंड होते हैं, वो ऐसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 4 से 7 साल का हो। फिर आ जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। अब लॉन्ग ड्यूरेशन जो फंड होते हैं, वो ऐसी मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 7 साल से ज़्यादा की हो। फिर आ जाते हैं डायनेमिक फंड। अब डायनेमिक जो फंड होते हैं, वो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी ना हो, मतलब किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 1 साल से कम वाले में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा वाली में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई फिक्स इसके लिए रूल नहीं है। फिर आ जाते हैं गिल्ट फंड। अब गिल्ट फंड जो होते हैं, उनको गवर्नमेंट इश्यू करती है, और ये गवर्नमेंट की ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अनलिमिटेड कम से कम 5 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 40 साल तक जो सिक्योरिटी चलती है, उनको गिल्ट सिक्योरिटी बोलते हैं या गिल्ट फंड बोलते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी में जब पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनको गिल्ट फंड कहते हैं। अब इसी के साथ एक गिल्ट फंड 10 ईयर की भी एक कैटेगरी बनाई गई है। तो ये इसलिए बनाई गई है कि जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी केवल 10 साल के आसपास की हो, उन सिक्योरिटी में यदि कोई फंड इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे फंड को गिल्ट फंड बोलते हैं। अब बैंकिंग और पीएसयू फंड, तो इसमें क्या होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर हो गए या जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हो गई, उनमें जब पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, अब उसमें जो बॉन्ड वो इश्यू करती हैं, वो डबल ए प्लस वाले होने चाहिए। तो जब इस तरह की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इस तरह के फंड बैंकिंग एंड पीएसयू फंड कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो देखो जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनमें जो डबल ए प्लस वाली जो कंपनियां अपने बॉन्ड इश्यू करती हैं, उनमें जब पैसा इन्वेस्टमेंट होता है 80% से ज़्यादा, मतलब कम से कम 80% पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो इस तरह के जो फंड होते हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं क्रेडिट रिस्क फंड। अब ये देखो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? तो देखो जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनके जो बॉन्ड हैं, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, वो डबल ए से कम हो, डबल ए या डबल ए से कम हो, तो ऐसी सिक्योरिटी में जब पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस तरह के जो फंड होते हैं, वो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं। इनमें रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बॉन्ड ये सिलेक्ट कर रहे हैं, उनकी रेटिंग है वो कम है, तो ये रिस्की होते हैं, लेकिन रिस्क के साथ-साथ रिटर्न भी, ब्याज भी इनमें ज़्यादा मिल जाता है। फिर आ जाता है फ्लोटर फंड। तो फ्लोटर फंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे बॉन्ड या सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनकी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। तो इस तरह की सिक्योरिटी में जब पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये जो फंड होते हैं, वो फ्लोटर फंड कहलाते हैं। अब देखो मैंने आपको 16 तरह के फंड बता दिए। अब ये जो 16 तरह के फंड हैं, इनमें सबसे कम रिस्क किसमें होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होता है, या एक सीरीज़ इनकी मैंने बनाई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से फंड में सबसे कम रिस्क है, उसके बाद उससे ज़्यादा रिस्क किसमें है, उसके बाद उससे ज़्यादा रिस्क किसमें है, और सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सीरीज़ किस तरह से मैंने बनाई है। तो देखो जो सबसे कम रिस्क होता है, वो होता है ओवरनाइट फंड में। अब इसमें सबसे कम रिस्क क्यों होता है? क्योंकि ये 1 दिन की मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जो सबसे कम रिस्क होता है, वो होता है ओवरनाइट फंड में। फिर उसके बाद में आता है लिक्विड फंड, उसमें थोड़ा-सा उससे ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, उसमें लिक्विड फंड से ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाता है लो ड्यूरेशन फंड, उसमें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाता है मनी मार्केट फंड, इसमें लो ड्यूरेशन फंड से ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, फिर आता है मीडियम ड्यूरेशन फंड, फिर आता है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, और फिर आता है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। फिर आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड, फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, फिर आता है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, फिर आता है फ्लोटर फंड, फिर आता है गिल्ट फंड, फिर आता है गिल्ट फंड 10 ईयर, और सबसे लास्ट में आता है क्रेडिट रिस्क फंड, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है जो कम रेटिंग वाली है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। तो इस तरह से मैंने कम रिस्क से ज़्यादा रिस्क की तरफ सारे फंड बता दिए हैं। तो ये कुल मिलाकर डेब्ट फंड होता है, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो इसी तरह के यदि आप वीडियो चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।